ये कह रहे हो कि हम बॉयकॉट कर देंगे। अच्छा जी, कैसे बॉयकॉट करेंगे आप? क्या कहो ना, थ्रेट पे थ्रेट, जाओ तुम्हें दिखा देंगे। वो भैया आप आईसीसी को डील कर रहे हो, और आईसीसी को मैं तो कहता हूं ये भी गलत है, पर आईसीसी को झुका सकता है ना अगर कोई तो वो या तो बीसीसीआई है या टू एन एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। कि अगर पाकिस्तान में आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, कोई चूं भी नहीं करता। इमरान खान इनको ना मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि जाओ और वर्ल्ड कप जीत के आओ। मोहसिन नकवी लॉजिक से नहीं चलेंगे, वो चलेंगे सीधा सीधा पॉलिटिकल। ये पाकिस्तान ने वहाँ पे हाथ डाल दिया है कि भारत हड़बड़ा गया है कि जय शाह ने ऐसा क्यों किया बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश को क्यों निकाला वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान को भूखा शेर बना दिया है। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देगा तो भारत का तो वर्ल्ड कप बढ़ गया है। क्या फ़ायदा अब भारत में वर्ल्ड कप करवाने का। इसके बाद जो विक्रांत गुप्ता ने खौफनाक हक़ाइक़ अंदर ला कर रख दिए और इस प्रोग्राम में बताया कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर देता है और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फ़ैसला सुनाता है, तो भारत सोच भी नहीं सकता कि इसको वर्ल्ड कप में कितना बड़ा नुकसान होगा एक छोटे से फैसले से। छोटा फैसला ये दोस्तों कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान इस हक़ में नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि अगर इन्होंने ये कानूनी साजिश बांग्लादेश के साथ की है तो इसके बाद पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है। पाकिस्तान राइट पर खड़ा है और दोस्तों बहुत खौफनाक हक़ाइक़ अंदर के निकाल के लाया है। भारत का जो नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, क्या कहते हैं। जब मिलेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर से, जैसे वो आज मिले, तो उस मीटिंग के बाद ये बोलेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि क्रिकेट के हित में जो भी फैसला है वो आप ले लीजिए, उन्होंने बोला। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि वो आज पुल आउट नहीं करेंगे, वो उसको डेफर करेंगे। अब जो तारीख निकली है वो है फ्राइडे या फिर मंडे। अच्छा, फ्राइडे या फिर मंडे, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये कोई इन्होंने मुहूर्त देखा है या फिर सैटरडे संडे जो है वो फोन स्विच ऑफ करके बैठेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, इमरान खान अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते, और ये पाकिस्तान के लोग इस बात को समझते हैं, पाकिस्तान कभी इस तरह की बात भी नहीं करता। अगर कोई क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटर होता पीसीबी में, वो शायद इस तरह की बात नहीं करता। और मैं जब हालिया एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करता हूं, नजम सेठी, जाका अशरफ थे, उससे पहले रमीज राधा थे, वो कभी इस तरह की बात ही नहीं करते, बिकॉज वो क्रिकेट की फंक्शनिंग को, क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, है ना। अब चक्कर क्या है जो बांग्लादेश में हुआ, आपको बांग्लादेश से कोई आवाज सुनाई दी? उसके बाद नहीं सुनाई दी ना आपको आवाज। सो मच सो कि बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया कि हम अब इस मुद्दे को खत्म करते हैं। हम जो बात कर रहे थे ना, कैश जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारी ये मांग थी, हमारी मांग मानी नहीं गई, हमें आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, बट अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वो एक बात समझ गए कि हम हारने वाली जंग लड़ रहे थे। वो इस बात को समझ गए कि अगर हमने शुरू से तरीके से बात की होती, जेन्युइन बात की होती, सो मैं तो अभी भी मानता हूं कि हो सकता है बांग्लादेश की बात मान ली जाती। मतलब हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट ना हो सकता है आईसीसी ने बड़ा समझाया हो, बट मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर वो लोग आराम से बात करते, बीसीसीआई से बात करते, वो लोग आईसीसी से बात करते अपनी सरकार के बिना, और कहते कि देखो यार, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, प्लीज आप हमारे मैचेस को क्या मूव कर सकते। आई एम श्योर एक मूव होता, सोचा जाता, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कर भी दिया जाता। उन्होंने ना थ्रेट पे थ्रेट, जाओ तुम्हें दिखा देंगे। वो भैया आप आईसीसी को डील कर रहे हो, और आईसीसी को मैं तो कहता हूं ये भी गलत है, पर आईसीसी को झुका सकता है ना अगर कोई तो वो या तो बीसीसीआई है या टू एन एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और उनकी टीमें जो है ना, वो लोग उनको देखने के लिए भी जाते हैं। मैं फिर भी मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो कभी नाजायज बात करते ही नहीं है, तो उनकी भी छोड़ दीजिए। बीसीसीआई तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, बीसीसीआई क्यों करेगा। अब बात थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश को शायद उनकी जो पॉलिटिकल, आपको समझना होगा, जो मजबूरियां हो गई, वही उनके हाथ से क्रिकेट निकल गई। अब जो क्रिकेट वाले हैं वो तो अंदर खाते जानते हैं ना कि उनका नुकसान हो गया, उनका नुकसान उनकी गवर्नमेंट ने कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, कोई चूं भी नहीं करता। इमरान खान इनको ना मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि जाओ और वर्ल्ड कप जीत के आओ। मतलब अगर कोई इंसान मुझे
लगता है कि भाई मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा, तो मैं ये कह दूंगा जाओ मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलता, बल्कि मैं ये कहूं कम ऑन, उठो चलो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, बताते हैं दुनिया को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुल आउट करेगा तो उसका कोई नाम नहीं होगा, अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाता तो उनका बड़ा नाम होगा। फिर आप देखिए जैसे इंडिया ने किया ना एशिया कप, ट्रॉफी आप चोरी करके ले गए, पर चैंपियन कौन है? वो तो इंडिया ही था। इसीलिए मेरा मानना है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उस मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते तो ये बात भी नहीं होती। अब बात आ गई कि इन्होंने किया क्या, मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को ना तो समझने की कोशिश करूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार आप लॉजिक से बात करते हैं, आप कहते हैं कि यार देखो ऐसा है वैसा है। अब दुनिया लॉजिक से चलती नहीं है। और जो एशिया कप में मैंने देखा, एशिया कप में इंडिया ने शायद वो कहा ना कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, इंडिया ने ये सोच लिया ट्रॉफी नहीं लेंगे, बट वो लॉजिक से अपने लगा रहे थे। अब उनको ये नहीं पता था कि मोहसिन नकवी लॉजिक से नहीं चलेंगे, वो चलेंगे सीधा सीधा पॉलिटिकल, और वो ट्रॉफी लेके भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान ने तारीख मुकर्रर की है फ्राइडे, अगर उन्होंने तारीख मुकर्रर की है मंडे, भाई ये तो वो दिन है मंडे जिस दिन इन्होंने लाहौर से उड़ के जाना है कोलंबो, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो अपने क्रिकेटर्स हैं उनको छज्जे पे टांग रहे हो। इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में क्रिकेट है, क्रिकेट ही है, क्रिकेट ही है मुल्क की। लेकिन आज क्या हो रहा है ना कि मॉब मेंटेलिटी, ये मॉब मेंटेलिटी बहुत गंदी बात होती है। बांग्लादेश में मॉब मेंटेलिटी थी, आपने देखा इस वक्त बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, चलो मौके पे चौका मार दो। क्यों? क्योंकि 12 फरवरी के इलेक्शंस थे। पाकिस्तान और इंडिया के तो खैर एंटी एक दूसरे के खिलाफ सेंटीमेंट है ही, और उसको भुना लो, उसको आज भुना लो। लेकिन ना बात पता कहां आ जाती है, ये कह रहे हो कि हम बॉयकॉट कर देंगे। अच्छा जी, कैसे बॉयकॉट करेंगे आप? क्या कहोगे कि हम वर्ल्ड कप नहीं जा रहे हैं? आपको रीजन देना पड़ेगा। हो सकता है बांग्लादेश को आईसीसी सैंक्शंस ना लगाए, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि बांग्लादेश की जो रेवेन्यू है जो आईसीसी से आता है टूर्नामेंट से, वो कटेगा। पर हो सकता है कि बांग्लादेश को आप सैंक्शंस ना लगाओ। पाकिस्तान के पास कोई रीजन नहीं है। लॉजिक से बात सोचो, बांग्लादेश ने कहा इंडिया में सिक्योरिटी की दिक्कत है, इंडिया में हमारे मैचेस हम नहीं खेलना चाहते, नहीं माना गया। बट आज भी उनके पास एक रीजन था। पाकिस्तान जनाब, इनके पास क्या रीजन है? कोई रीजन तो देंगे ना। ये लोग ये कहेंगे कि जी हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहते, तो कोई लोग इनसे तो ये पूछेंगे कि वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहते, बट क्यों? आपके मैच तो श्रीलंका में है, जो आपने खुद चुना है। आप तो अपनी कही हुई बात पे मुकर गए हो। सो एक रीजन आपके पास है नहीं, और फिर आप कहते हो आईसीसी वर्ल्ड कप को छोड़ेंगे। ये आपकी ना क्रिकेट 80s और 90s वाली नहीं है पाकिस्तान की। इनके पास ग्रेड्स नहीं है कि भाई दुनिया इनसे डरती है, इनकी क्रिकेट को डरती है और इनकी क्रिकेट को देखने के लिए मैदानों में जाती है। आई नो, मैंने बड़े इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ना हालिया कवर किए, बहुत ज्यादा कवर किए हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैदान में जो पाकिस्तान के फैंस भी आते हैं ना, वो जानते हैं कि मैच का नतीजा क्या होगा। अभी मैं आपको बताता हूं ड्रामा क्या होगा। अभी वहां से ना वो शुरू हो गया। आज वो वर्ल्ड कप बॉयकॉट से थोड़ा सा हट गए हैं, बिकॉज क्या होता है ना, उनको ये ड्रामा चला के रखना है। फिल्म तो 3 घंटे की होती है, और जब आप फिल्म देखने जाते हो आपको पता होता है ना यार कि इस फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, इस फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी है, और आप जानते हो कि एंड में जो मर्जी हो, एंड में दोनों ने मिलना ही मिलना है। लेकिन भाई वो फिल्म के पहले सीन में थोड़ी मिल जाते हैं, तो अगर पहले सीन में ही मिल जाए दोनों, तो आप 3 घंटे की फिल्म देखोगे नहीं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी को अपनी पब्लिसिटी चाहिए, और वहां का जो मीडिया है आप भी जानते हैं, ज्यादा मीडिया मेन कुछ लोग, वो अभी ड्रामा ये चलेगा। ये पिक्चर भी 3 घंटे की चलेगी। ये अब इन्होंने नया जो निकाला है ना, वो निकाला है हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जी इतना रेवेन्यू होता है, आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा। आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा? पर कैसे गिर जाएगा? हम अपने यहां पर देखते हैं भाई, अदानी, अंबानी, आज उनकी स्टॉक वैल्यू जो है 10% गिर गई। आज उनकी स्टॉक्स जो है 6% गिर गए। अरे यार, वो 120 बिलियन से ना आज उनकी जो वर्थ है वो 110 बिलियन रह गई। 10 बिलियन को नुकसान हो गया। 110 बिलियन है जेब में, समझ मेरी बात? नुकसान कोई नहीं होता, वो प्रॉफिट कम होता है। और जिनके पास है नहीं, वो बंदा स्टॉक में आपने पैसे लगाए, आपने अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाई हुई है, आप जानते हैं कि मैंने 25,000 रुपए लगाए और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, 25,000 में से आज मुझे 24,000 का नुकसान हो गया। सो अंबानी अदानी को नुकसान हुआ या आपको नुकसान हुआ? उनको $10 बिलियन का हुआ, आपको 24,000 का हुआ, लेकिन जेब किसकी फटी? ये पाकिस्तान ने वहाँ पे हाथ डाल दिया है कि भारत हड़बड़ा गया है कि जय शाह ने ऐसा क्यों किया बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश को क्यों निकाला वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान को भूखा शेर बना दिया है। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देगा तो भारत का तो वर्ल्ड कप बढ़ गया है। क्या फ़ायदा अब भारत में वर्ल्ड कप करवाने का? इसके बाद जो विक्रांत गुप्ता ने खौफनाक हक़ाइक़ अंदर ला कर रख दिए और इस प्रोग्राम में बताया कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर देता है, और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फ़ैसला सुनाता है
तो भारत सोच भी नहीं सकता कि इसको वर्ल्ड कप में कितना बड़ा नुकसान होगा एक छोटे से फ़ैसले से। छोटा फ़ैसला ये दोस्तों कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान इस हक़ में नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि अगर इन्होंने ये कानूनी साजिश बांग्लादेश के साथ की है तो इसके बाद पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है। पाकिस्तान राइट पर खड़ा है और दोस्तों बहुत खौफनाक हक़ाइक़ अंदर के निकाल के लाया है। भारत का जो नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, क्या कहते हैं आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं।